हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं गारमेंट बिजनेस के बारे में, मतलब कपड़ों के कारोबार के बारे में। इस बिजनेस को आप छोटी पूंजी लगाकर भी शुरू कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप छोटी पूंजी लगाकर अपना कारोबार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गारमेंट का बिजनेस कर सकते हैं। कपड़े यानी गारमेंट का कारोबार ऐसा है जिसमें पहले दिन से आप मुनाफा कमा सकते हैं। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी दुकान या गोदाम की जरूरत नहीं है। ये कारोबार आप घर या फिर छोटी सी दुकान से शुरू कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी से। शुरुआती तौर पर 10,000 रुपए से भी कपड़े का ऑर्डर बुक किया जा सकता है। कपड़े का कारोबार शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। ऐसे में जरूरत है आप इन चीज़ों की फॉर्मेलिटीज को पहले पूरा कर लें। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है टिन नंबर। कारोबार शुरू करने के लिए आपको टिन नंबर लेना होगा। टिन नंबर लेने से आपको कारोबार के लिए खरीदे गए सामान पर टैक्स भी अदा करना होगा। इस नंबर के जरिए ही सेल टैक्स डिपार्टमेंट आपके माल की जांच करके उसे पास करता है। टिन नंबर लेने के लिए पैन नंबर, आईडी और एड्रेस प्रूफ, परचेज बिल, हस्ताक्षर के साथ बिजनेस नेम और सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ प्रोडक्ट की जानकारी, ये सब चीजें चाहिए। इसके बाद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आपको 11 अंकों का टिन नंबर जारी करेगा। हालांकि 2 लाख रुपए तक के माल पर टैक्स में छूट है। टिन नंबर के आधार पर ही ऑर्डर मिलता है। 10,000 रुपए बतौर टोकन मनी डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। इसकी एवज में डिस्ट्रीब्यूटर आपको माल देता है। माल का पूरा पैसा आप अपना कारोबार शुरू करने और माल बेचने के बाद अदा कर सकते हैं। माल कितने का होगा, आपकी टोकन मनी उस पर निर्भर करेगी। पंजाब में लुधियाना कपड़ों के थोक व्यापार का गढ़ है। इसके लिए लुधियाना के थोक व्यापारी से आप फोन पर भी आप अपना टिन नंबर कंफर्म कराकर ऑर्डर बुक कर सकते हैं। इस तरह आप घर बैठे सिर्फ 10,000 रुपए से कारोबार शुरू कर सकते हैं। बैट के लिए भी आपको रजिस्टर्ड होना होगा। 11 अंकों का टिन नंबर मिलने के बाद आपकी हर ट्रांजैक्शन पर वैट लगने के बाद टिन नंबर अंकित होगा। इन 11 नंबर के पहले 3 नंबर दर्शाएंगे कि ये किस राज्य का टिन नंबर है। इससे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने में आसानी रहेगी। यदि आपका नंबर बिल या ट्रांसपोर्टेशन बिल पर नहीं कटता है तो आपको सेल्स टैक्स ऑफिस जाकर ये नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कमर्शियल डिपार्टमेंट आपके माल को जब्त करके सेल्स टैक्स की धाराओं के तहत जुर्माना वसूल कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि माल कैसे उठाया जाए। माल उठाने के 2 तरीके हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद माल उठाने का नंबर आता है। माल उठाने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला सीधे एजेंट के जरिए फैक्ट्री आउटलेट से, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए। एजेंट के जरिए माल लेने पर आपको पहले ही ऑर्डर बुक करना होगा। एजेंट आपकी पसंद की कंपनी का माल निकालकर ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके पास भेज देगा। इसके बाद आप अपना मार्जिन लगाकर ये माल बेच सकते हैं। दूसरा और आसान तरीका है डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदना। यहाँ आपको वैरायटी मिल जाएगी और आप अपनी पसंद की 2-3 कंपनियों का माल भी उठा सकते हैं। फॉर्म 32 भी लेना होगा। माल उठाने से पहले पेनल्टी से बचने के लिए कमर्शियल डिपार्टमेंट से फॉर्म 32 लेना जरूरी है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर या फैक्ट्री आउटलेट फॉर्म 32 दिखाने पर ही आपको माल देगा। हालांकि अब इसे कुछ रिटेलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रखने लगे हैं। इससे फायदा है कि आपका माल कभी भी सेल टैक्स के झमेले में नहीं फंसेगा और पूरे माल का पक्का बिल आपके पास होगा। इससे सेल टैक्स डिपार्टमेंट को भी जांच करने में आसानी होगी। इसके बाद ट्रांसपोर्टर को बुक करें। फॉर्म 32 की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ट्रांसपोर्टर को बुक करके अपना माल अपने शहर में पहुंचाएं। इसके बाद आप अपने शहर में इस माल को बेच सकते हैं। माल बुक करने और कारोबार शुरू करने से पहले अपने मार्केट की पड़ताल कर लें
और कुछ रिटेलर्स का ऑर्डर बुक कर लें। इसके बाद माल बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। अपने प्राइसिंग की भी मार्जिन करें। कुछ कारोबारी अपना मार्जिन फैक्ट्री आउटलेट के स्टिकर पर ही तय करा लेते हैं। ऐसा करना मुनाफे के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट आपको एक लिमिट तक मार्जिन देगा, लेकिन आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन और अन्य कॉस्ट को मिलाकर अपना मार्जिन तय कर सकते हैं। हालांकि एक स्टैंडर्ड जो मार्जिन होता है वो 25% तक माना गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और कारोबारियों की माने तो इसके लिए 25% मार्जिन बहुत अधिक होता है। लोग 10 से 15% मार्जिन पर भी माल बेच रहे हैं। दूसरा तरीका है कि अपना मार्जिन खुद तय करें और प्राइसिंग सेट कर उसे बेचें। उसमें सीधा मुनाफा आपका ही होता है। गारमेंट बिजनेस में आने से पूर्व कई सारी बातों पर रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं कपड़ों के कारोबार से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी टिप्स। गारमेंट बिजनेस में फैशन हमेशा बदलता रहता है, इसलिए अधिक माल पहले ना खरीद लें। आउटडेटेड माल कोई नहीं खरीदेगा। कपड़ों की क्वालिटी और कलर्स की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, वरना कस्टमर को समझाना मुश्किल होगा। ग्राहक को दिखाए हुए कपड़ों को फोल्ड करना, उन्हें सही जगह पर जमाना और कपड़ों के सेल्फ को साफ सुथरा रखना, इन सब कामों के लिए मेहनती स्टाफ भी चाहिए। कस्टमर को समझाने के लिए मीठी बोली और सेल्समैनशिप के बारे में जरूर जानकारी हासिल करना चाहिए। अच्छा बिहेवियर अधिक कमाई कराता है। प्राइस में अधिक बार्गेन ना करें। ऐसा करने से आपके ग्राहक हर बार आधी कीमत पर चीजें मांगेंगे और दाम कम करने के लिए माथापच्ची करेंगे। जब कमाई अधिक हो रही हो तब इनकम सेव करें, क्योंकि हर बिजनेस में मंदी का दौर आता ही है और कभी कभी घाटा भी होता है, इसलिए सेविंग का हाथ जरूर पकड़े रखें। स्टार्टअप के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट से लोन लेकर या किसी अच्छे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनाकर गारमेंट शॉप भी खोला जा सकता है। जनरल गारमेंट स्टोर खोलने से अच्छा है कि किसी 2 या 3 प्रोडक्ट पर फोकस करें, जैसे टी शर्ट, कुर्ती या फिर सिर्फ जीन्स। ऐसा करने से कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू किया जा सकता है, अधिक वैरायटी लगाई जा सकती है और काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये था गारमेंट बिजनेस से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।